एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि जिया सीधा मेबिन के ऊपर इशारा कर देती है और मेबिन खड़े होकर आग बबूला हो जाती है और खूब जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि जिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। और यहाँ जिया भी डरने लग जाती है। अब जिया के वकील जल्दी से इसे बाहर निकालने को करती है और फिर इसे ले ही जा रहे होते हैं कि जियांशा जल्दी से जिया के करीब आकर इसके मन की बातें सुनने लग जाता है और ये अपने मन में कह रही होती है कि मैं यहाँ पर किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी कि मैं कैसे गिरी थी। अब शिंगरन भी बहुत ज्यादा टेंशन हालात में बैठी होती है और यही सोच रही होती है कि जिया ने सारा खेल बिगाड़ दी है, उसने झूठ क्यों बोली है। अब कोर्ट में से सारे लोग चले जाते हैं और सीईओ शिंगरन के पास आती है और कहती है कि तुमने देख लिया ना, मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से ये केस जीत जाऊंगी, कल देखना मैं पूरी तरीके से केस जीत जाऊंगी। और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब शिंगरन भी कोर्ट के बाहर आती है और इसके पास जियांशा आता है और कहता है कि जिया झूठ बोल रही है, मैंने उसके मन की बात अभी सुनी है। वो अपने मन में कह रही थी कि मैं यहाँ पर किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मैं कैसे गिरी थी। फिर शिंगरन कहती है कि तुमने देखा नहीं कि अभी जिया ने जज के सामने ही मेबिन के खिलाफ गवाही दे दी है, तो अब मेबिन को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और वैसे भी मैंने मेबिन को पहले ही बोली थी कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और साइन कर दे तो मैं उसे कम सजा दिलाऊंगी। फिर जियांशा कहता है कि जो चीज उसने की ही नहीं है वो उसको कैसे मान ले, यानी तुम जीतने के लिए चाहती हो कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। फिर शिंगरन कहती कि हाँ, मेरे लिए जीतना इंपॉर्टेंट है। अब पीछे इसकी मॉम खड़ी सुन रही होती है जिसके हाथ से खाने की थैली गिर जाती है और इसको आकर खूब चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि शिंगरन, मैंने सोची भी नहीं थी कि तुम इतनी बेशरम होंगी और तुम वकील इसीलिए बनी थी कि तुम सिर्फ जीतना चाहती हो, बेगुनाह को बचाना नहीं चाहती। और मैंने तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में खूब सारे पोस्टर लगा के रखी थी, अब जा रही हूँ मैं उन सब पोस्टर को चुन चुन के अपने हाथों से निकालूंगी। और यहाँ से बोलकर चली जाती है। अब शिंगरन बैठकर अपनी मॉम की गिरी हुई थैली उठाने लग जाती है और जियांशा इसके पास आता है इसे उठाने के लिए, लेकिन ये अपने मन में कहती है कि दूर रहो मुझसे, तुम्हें दोबारा मुझे नहीं देखना है। और बेचारा मन की बातें सुनकर दूर हट जाता है। अब शिंगरन अकेले चलकर जा रही होती है, तभी बहुत सारे गुंडे इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब शिंगरन भागती है, वो लोग भी इसके पीछे भागते हैं और उनमें से एक आदमी शिंगरन के ऊपर एक बोतल फेंक कर मारता है। अब जल्दी से जियांशा आ जाता है और उस बोतल को अपने हाथ से तोड़ डालता है और उसके बाद इन सारे गुंडों की धुनाई करके इन्हें भगा देता है। अब शिंगरन इसके हाथ को पकड़ती है और कहती कि अरे तुम्हारे हाथ में से तो खून निकल रहा है। अब ये दोनों एक जगह पर बैठते हैं और शिंगरन इसके हाथ में दवाई लगा रही होती है। अब शिंगरन अपने मन में सोचती है क्या इस बेचारे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। फिर जियांशा कहते हैं हाँ मुझे बहुत दुख रहा है। फिर कहती है अब बस करो मेरे मन की बातें पढ़ना। फिर जियांशा कहता है क्यों, मैं बोल नहीं सकता कि मुझे बहुत ज्यादा दुख रहा है और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तो तुम अपनी फीलिंग्स को छुपाओ मत, बोल दो ना, मुझे खुशी होगी ये सुनकर। फिर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हें चोट लग गई है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ। फिर जियांशा कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारे दिल में इंसाफ के लिए बहुत सारी जगह है। फिर शिंगरन कहती है कि तुम इस दुनिया के बारे में नहीं जानते हो बच्चे। फिर जियांशा कहता है लेकिन मैं तुम्हें तो जानता हूँ कि तुम एक बहादुर इंसान हो। फिर शिंगरन कहती है कि अब मस्के माना बंद करो, तुम इसीलिए कर रहे हो ना कि मैं तुम पर गुस्सा होना बंद कर दूं, तुम भूलो मत कि मैं एक कोल्ड हार्टेड शेमलेस लॉयर हूँ। फिर जियांशा कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मेबिन का केस अब छोड़ दोगी। फिर कहती हाँ, अब खड़े होकर अपने मन में सोचती है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, अगर मैं इसका केस छोड़ दूंगी तो बेचारी मेबिन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और पीछे जियांशा इसके मन की बातें सुन रहा होता है और खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने अभी तक दुनिया में जितने भी लोगों की बातें सुनी है वो बाहर एकदम अच्छे रहते हैं और मन में कितने कड़वे, लेकिन मेरी शिंगरन सबसे अलग है, वो बाहर ना कहती है लेकिन उसके अंदर हाँ होता है और कितने सच्चे दिल की है, इसलिए मैं उसके मासूम दिल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब शिंगरन अपने घर पहुंच जाती है और तभी जियांशा का इसको मैसेज आता है कि मैं नीचे ही खड़ा हूँ। अभी नीचे झाँक कर देखती है तो वो खड़ा होता है। फिर कहती है कि अब जाओ भी, अब वो चला जाता है। फिर अपने मन में कहती है कि ब्यूटीफुल और अमेजिंग होना भी एक मुसीबत हो चुका है। अब नेक्स्ट डे शिंगरन अपने ऑफिस में बैठकर खूब सोच रही होती है कि ये केस जीतने के लिए मैं आखिर क्या करूं। तभी वो देखती है कि ऑफिस की ही एक लड़की शाओ यंग यानी इसके बॉस से आइडिया ले रही होती है कि बॉस मुझे थोड़ा सी बताओ ना कि मैं ये केस के बारे में क्या करूं। फिर बॉस उसको आइडिया बता रहा होता है। अब शिंगरन जल्दी से शाओ यंग के पास पहुंच जाती है और कहती है कि बॉस मुझे भी आइडिया दे दो। फिर इसका बॉस कहता है कि लेकिन तुम तो कहती हो ना कि तुम अकेले ही सब कुछ कर लोगी। फिर कहती नहीं, मुझे अभी आइडिया की जरूरत है। अब नेक्स्ट डे शिंगरन कॉलेज स्टूडेंट बनकर अंदर जा रही होती है और वो बॉस की बातें याद कर रही होती है कि बॉस ने इसे कहा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा विक्टिम झूठ बोल रहा है तो तुम उस जगह पर जाओ जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, ताकि तुम्हें कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। अब शिंगरन जल्दी से कैंटीन पहुंच जाती है ताकि कुछ ना कोई तो बात कर रहा होगा, वो सुन लेगी। तभी वो देखती है कि कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मेबिन की वकील कितनी पागल है ना, जो मेबिन के ऊपर खूब भरोसा कर रही है, उसका केस लड़ रही है। अब ये सुनकर शिंगरन को गुस्सा आ रहा होता है। फिर दूसरी तरफ देखती है कि दो लड़कियां भी आपस में बातें कर रही होती हैं और वो कह रही होती है कि बेचारी मेबिन को ये जिया फंसा रही है, पक्का वो उसे बदला ले रही है। अब शिंगरन जल्दी से इन दोनों के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रही थी, प्लीज मुझे भी बता दो ना, मुझे भी गॉसिपिंग करना है।
अब ये दोनों लड़कियां चुप हो जाती हैं और कुछ भी नहीं बताती हैं। फिर शिंगरन इन दोनों से कहती है कि अगर मैं तुम दोनों को स्नैक खिलाऊंगी तो तुम दोनों इसके बदले में मुझे गॉसिपिंग दोगे ना? फिर ये दोनों कहती है हाँ पक्का देंगे। फिर शिंगरन खूब सारे स्नैक लाकर इन दोनों को दे देती है। अब ये दोनों लड़कियां शिंगरन से कहती हैं क्योंकि जिया मेबिन से बदला ले रही है। फिर शिंगरन कहती है कि कैसा बदला? फिर दोनों बताती हैं कि क्योंकि मेबिन जिया को पहले खूब बुली किया करती थी और ऑनलाइन भी उसका खूब मजाक उड़ाया करती थी। फिर शिंगरन कहती है कि क्या तुम दोनों भी उसे बुली करते थे? फिर दोनों कहती है कि हाँ, क्योंकि मेबिन हमें कहती थी। अब शिंगरन खूब गुस्सा होकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही स्कूल कॉलेज में लोग बुली होते हैं। अब वो अपना सारा स्नैक उठाती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांशा भी पता लगाने के लिए मेबिन की क्लासरूम में जाता है और उस खिड़की के पास भी जाता है जहाँ से मेबिन झाँक रही थी और वो सोचता है कि यहाँ से तो कोई भी बैठा भी नहीं था और ना गिरा होगा। अब वो नीचे आता है और उसे जमीन में एक लाइटर मिलता है और एक सिगरेट भी मिलता है। और यहाँ पर शिंगरन चिप्स खाते खाते चल रही होती है और अपने मन में बातें कर रही होती है कि इसका मतलब है कि जिया मेबिन से बदला ले रही है। अब शिंगरन देख लेती है कि जियांशा सामने से आ रहा है। अब वो जल्दी जल्दी अपने हुडी की टोपी पहन लेती है और चिप्स से ही अपना मुंह छुपाने लग जाती है और इसके पास से ही जाने लग जाती है। अब जियांशा इसके बैग को खींचता है और फिर इससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर शिंगरन कहती है कि मैं यहाँ पर सबूत ढूंढने आई थी। फिर जियांशा कहता है लेकिन तुमने तो मेबिन का केस छोड़ दिया था ना? फिर कहती है हाँ छोड़ दिया था मैंने, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उस बेचारी को ज़्यादा सज़ा ना मिले, कम मिले, इसीलिए मैं यहाँ पर सबूत ढूंढने आई थी। और अंदर मैंने सारे लोगों की बातें सुनी। वो लोग कह रहे थे कि मेबिन पहले उसको खूब बुली किया करती थी, इसीलिए जिया उसको उसके साथ बदला ले रही है। अब जियांशा कहता है कि चलो हम लोग मिलकर सबूत ढूंढेंगे। अब ये दोनों मिलकर कंप्यूटर रूम में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर जिया के कंप्यूटर में ये शिंगरन सर्च करने लग जाती है। अब शिंगरन कहती है कि जिया के कंप्यूटर में से तो सर्च हिस्ट्री डिलीट बता रहा है। फिर जियांशा कहता है कि मैं सर्च हिस्ट्री वापस ला सकता हूँ। अब वो इसके पीछे से ही सब कुछ करने लग जाता है। अभी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये क्या कर रहा है लड़का, ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है क्या? अब ये सब जियांशा मन की बातें सुन ले रहा होता है। फिर वो कहता है अरे फोकस करो। फिर अपने मन में कहती है कि अरे कैसे फोकस करूँ, ये लड़का तो मुझे चिपके ही जा रहा है। फिर जियांशा कहता है कि ये देखो मिल गया, उसने आखिरी बार ये सर्च की थी कि सिगरेट की स्मेल से कैसे छुटकारा पाए। अब जियांशा खिड़की के पास जाता है और वो देखता है कि वहीं पर सिगरेट की राख होती है। अब उसे छूकर देखता है। फिर वो शिंगरन को कहता है कि जिया यहीं से गिरी थी। अब वो जल्दी से खिड़की के पास आ जाती है और फिर इससे कहती है कि इसका मतलब जिया यहाँ से गिरी थी और फिर उस दिन मेबिन इसके नीचे वाले माले पे थी, तो इसका मतलब इसीलिए सारे लोग उसके ऊपर शक कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे शिंगरन जिया के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि जिया तुमने कोर्ट में झूठ बोला था ना, मेबिन ने तुम्हें नहीं ढकेला है? फिर कहती नहीं मैंने झूठ नहीं बोली। फिर शिंगरन कहती है कि तुम सिगरेट पीती हो ना? फिर कहती मैं सिगरेट नहीं पीती। फिर शिंगरन इसको लाइटर और फिर ये सिगरेट दिखाती है और कहती है कुछ याद आया? अब मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। उस दिन तुम कंप्यूटर रूम में खिड़की के पास सिगरेट पी रही थी और फिर तुम्हें लगा कि दरवाजे के पास कोई आ गया है। अब तुम डर गई और अचानक से तुम खिड़की के नीचे गिर गई और उसके बाद जब तुमने सुना कि मेबिन के ऊपर इल्जाम लगने लगा तो तुमने मेबिन से बदला लेने के लिए उसका नाम ले लिया और तुम ये भी नहीं चाहती थी कि किसी को ये भी पता चले कि तुम सिगरेट पीती हो। तो प्लीज़ जिया तुम कोर्ट में जाकर गवाही दे दो कि मेबिन ने तुम्हें नहीं ढकेला है, नहीं तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हम देखते हैं कि जियांशा और मेबिन ये दोनों छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। अब जिया कहती है कि मैं कोर्ट में जाकर सच नहीं कहूंगी। अब मेबिन जल्दी से गुस्से में इसके पास आ जाती है और कहती है कि जिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों सच जाकर नहीं बोल देती? फिर जिया कहती है कि मैं क्यों जाकर सच बोलूं, तुमने मुझे कितना बुली किया है और तुमने मेरा ऑनलाइन भी खूब मजाक उड़ाया है कि इतने सारे लोग अब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम्हारी वजह से अब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब मेबिन को ये सारी बातें सुनकर पछतावा हो जाता है और वो जिया से खूब माफी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हें परेशान किया हो उसके लिए। और ये बोलकर मेबिन वहां से चली जाती है। अब शिंगरन जिया से कहती है कि जिया अब मेबिन की किस्मत तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अब उसे आबाद करना है या फिर बर्बाद। और ये बोलकर शिंगरन सीधा जियांशा के पास जाती है और कहती है कि जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि अपने मन में अभी क्या सोच रही है। फिर जियांशा कहता है कि बस वो सोच रही है कि अब वो गवाही देगी। अब शिंगरन खुश हो जाती है।